हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। इसके पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 45 तक कंप्लीट कर दिया था। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 से। आज के जो क्वेश्चंस हैं उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आपके सामने है एक अलजेब्रा का क्वेश्चन, इसमें भी बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 से। कह रहा है कि यदि x प्लस 1/x का मान 4 है तब x की घात 4 और 1/x की घात 4 बीच में प्लस है, इसका मान क्या होगा। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला है, कभी भी अगर आपको ऐसे दिया रहे यदि x प्लस 1/x का मान कोई भी संख्या सपोज कर लेते हैं कि n है, तो अगर इसकी पावर डबल किया जाए, इसकी पावर डबल का मतलब x स्क्वायर 1/x स्क्वायर का मान आपसे पूछे, तो जो भी संख्या दिया है ना उसका स्क्वायर कर दीजिए, माइनस में 2 कर दीजिए। तो ये डबल करने का फार्मूला है। सिंगल पावर है उसका डबल हो जाएगा, यानी 1 का डबल 2 हो सकता है, 2 का डबल 4 हो सकता है, 4 का डबल 8 हो सकता है। तो हमसे 4 पूछा है, अभी हम निकाल दे रहे हैं। अच्छा सर जी, ये फार्मूला बना कैसे। बहुत ही आसान है, देखो x प्लस 1/x का मान कितना था n, हमसे पूछा गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान। तो हमें ऐसा लग रहा है कि इसका स्क्वायर है ये, तो हमने दोनों पक्षों का वर्क कर दिया, दोनों पक्षों का वर्क कर दिया। लो भैया, इधर भी कर दिया, इधर भी कर दिया। a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर हो गया, प्लस में b स्क्वायर हो गया, प्लस में 2ab, यही होता है ना फॉर्मूला। बराबर में जो चीज है उसको हमने नोट कर दिया। यहां पर ये और ये कैंसिल, क्योंकि ऊपर और नीचे है। यहां पर बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और प्लस में देखो 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर होता है और x का स्क्वायर तो x स्क्वायर रहेगा। यहां पर बचा 2 बराबर में n स्क्वायर। सही है, यहां तक। इस 2 को उधर फेंक दो तो हो गया n स्क्वायर माइनस 2। इसीलिए ये फार्मूला बताया जाता है कि अगर कभी भी सिंगल पावर में दिया है तो उसकी डबल पावर का n स्क्वायर माइनस 2 कर दीजिए। अब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान तो आप बता दिए, लेकिन हमें तो पूछा है 4। अरे तो भैया डबल करने का फार्मूला पता चल गया ना, डबल करने का फार्मूला पता चल गया। चलो पहले एक एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद समझते हैं। जैसे अगर कोई कह दे कि x प्लस 1/x का मान 5 है, तो आप बताइए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना होगा। तो 5 का वर्क करिएगा, माइनस में 2 करिएगा, यानी 25 माइनस 2, उत्तर आ गया 23। काम खत्म। सर जी क्या हमेशा क्वेश्चन में x रहेगा। नहीं, यहां पर a हो सकता है, a प्लस 1/a, y भी हो सकता है, y प्लस 1/y, मतलब यहां कुछ भी हो सकता है, a b c d e f g कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां लिख दे अगर गधा तो गधा प्लस 1/गधा, है ना भैया। जो चीज यहां रहेगा उसको पलट करके यहां रहेगा। तो अगर उसकी डबल पावर पूछे तो हमेशा उसका स्क्वायर करते हैं, माइनस में 2 कर देते हैं। क्लियर है यहां तक। अगर ये 7 है तो 7 का स्क्वायर करेंगे, माइनस में 2 कर देंगे, यानी 49 माइनस 2 47 आ जाएगा। अगर ये 10 है तो 10 का स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे, यानी 100 माइनस 2 98 आ जाएगा। अब बात आती है कि 4 घात कैसे निकलेगी। 4 घात का देख लो। देखो जब हम डबल करने का फार्मूला सीख गए हैं तो हम इसका डबल कर देंगे, इसका डबल कर देंगे, और क्या, x की घात 4, यहां पर भी x की घात 4, हम इसका डबल कर दे रहे हैं। इसका मान कितना है 23, तो डबल करने का फार्मूला होता है जो भी नंबर है उसका स्क्वायर करिए, -2। 23 का स्क्वायर कितना होता है भैया, 5 to 9 529, माइनस में 2 यानी 527, इसका उत्तर हो गया। सही है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। हमारा भी वही काम है, कर दे रहे हैं। यहां से आप याद कर लीजिएगा जो फार्मूला आया है, अगर कभी भी x प्लस 1/x का मान n है तो उसका डबल करना है, तो हम डबल करेंगे और जो भी नंबर दिया गया उसका स्क्वायर -2 कर देंगे। ये डबल करने का फार्मूला है। यानी 1 से हम 2 कर सकते हैं, 2 से 4 कर सकते हैं, 4 से 8 कर सकते हैं, 8 से 16 कर सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अब हम अपने क्वेश्चन में आते हैं। हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है x प्लस 1/x बराबर में 4। हमसे पूछा है 4 घात बताइए, तो कोई फार्मूला 4 घात पे नहीं पहुंचाता है, डबल करवाता है, डबल। तो इसका डबल पहले कर लेते हैं। लो भैया ये डबल हो गया, यहां पर इसका स्क्वायर माइनस में 2, सही है ना। तो 16 माइनस 2 यानी इसका मान आ गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान 16 माइनस 2 यानी 14 आ गया। अब इसका डबल कर देंगे तो 4 घात आ जाएगी, है ना। तो कर दे रहे हैं, x की घात 4 1/x की घात 4 बराबर में इसका स्क्वायर माइनस में 2, 14 का कितना होता है 196।
माइनस में 2, इसका मतलब 194, यही आपका राइट आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन चौथा वाला। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको सिंगल पावर दे करके 4 घात या 8 घात पूछे तो हम पहले डबल करेंगे, फिर उसका डबल करेंगे, फिर उसका डबल कर देंगे, ऐसे ही करते रहेंगे। ये नहीं कि डायरेक्ट 8 घात है तो लाओ यहां 8 घात लगा के सॉल्व कर दें, गलत हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। लिखा हुआ है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 840 रुपए है। एक दुकानदार इस वस्तु को अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेचता है और फिर भी उसे 19% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो देखो यहाँ क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य का मतलब ये होता है कि कोई भी दुकानदार किसी सामान को जितने रुपए में खरीदता है उसको बोलते हैं क्रय मूल्य, और कोई भी दुकानदार किसी वस्तु को जितने रुपए में बेचता है उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य, और किसी सामान पर जो लिखा रहता है उसको बोलते हैं अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य है 840 रुपए। अब एक दुकानदार इस वस्तु को अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेचता है। 15% की छूट देता है। पहली बात अपने दिमाग में डाल लीजिए कि दुनिया की हर चीज, कोई भी चीज हो, दुनिया की हर चीज अपने आप में 100% होती है। कोई भी चीज हो, ये मार्कर है, हम है, मोबाइल है, कुछ भी हो, अपने आप में 100% होती है। अब देखो ये कह रहा है 15% की छूट देकर बेचता है, यानी 100 में से 15% नहीं लेता है। तो कितना प्रतिशत लेता है? यानी 15% तो छूट दे रहा है, तो 85% तो लेता है। 85% वैल्यू उसकी लेता है, तो हम इसका मान निकाल लेते हैं, इसका 85%। 85%, चलो निकाल लेते हैं भैया। 840, वैसे ये एक लाइन का क्वेश्चन है लेकिन हमें तो समझाना है इसलिए पूरा बताना पड़ेगा। 840 गुणे 1 0 यहां से कट गया, यहां से 17, यहां से 2 5 से काटे भैया, यहां 2 चौक 2 दूनी, यानी 17 गुणे 42 या 42 गुणे 17, चाहे जो लिखो आपकी मर्जी। 17 दूना 34, हासिल 3, 17 चौका 68 और 3 71, 714 रुपए लेता है। देखो सामान पर लिखा हुआ है 840 रुपए, लेकिन 15% की छूट देता है, 85% लेता है, यानी 714 रुपया लेता है। तो 714 रुपया लेता है, इसका मतलब इतने में बेचता है, तभी तो पाता है ना। तो ये हो गया विक्रय मूल्य। बहुत अच्छी बात है। अंकित मूल्य ये था, विक्रय मूल्य है। अब देखो आगे, और फिर भी उसे 19% का लाभ होता है। वो दुकानदार अपने वस्तु को 714 रुपए में बेचता है, फिर भी 19% का लाभ होता है। तो इसका मतलब इससे कम में सामान खरीदा होगा, 714 से कम में, तो सभी ऑप्शन सही हो सकते हैं। इसका मतलब हमें निकालना पड़ेगा। देखो फिर भी उसे 19% का लाभ होता है। अब ध्यान से सुनो, अगर आप 10 रुपए का सामान लेके आते हैं तो सोचते हैं कि 10 रुपए हमें मिल जाए प्लस उसमें कुछ और मिल जाए, है ना। तो वैसे ये भी तो है, जितने का सामान लाया होगा उतना सोचा तो पहले निकल जाए, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा यानी लाभ भी मिले। उसे 19% का लाभ हुआ, इसका मतलब जितने का सामान रहा उतना पैसा तो मिला ही, प्लस 19% और मिला। अब सुनो, जितने का सामान रहा इसका मतलब 100% का सामान रहा। हमने अभी अभी बोला है कि दुनिया की हर वैल्यू 100% होती है, तो जितनी भी वैल्यू रही होगी 100% रही होगी। 100% तो उसको मिला ही, 19% और मिल गया। 19% का लाभ हुआ ना, इसका मतलब 100% तो मिला ही, 19% और मिला, तो कुल मिला करके 119% उसको मिला। सही है। तो क्रय मूल्य क्या है? इसका मतलब मान लेते हैं क्रय मूल्य अगर x है तो x का 119%, x का 119% कितना रहेगा भैया? जितने में बेचा है। और क्या, x का मतलब वही क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का 119% मिला है उसको, 100 तो मिला ही है ताकि मूलधन वापस आ जाए। 19% का लाभ हुआ, इसका मतलब 119% पे बेचा है। चलो भैया, x का 119 सही है, प्रतिशत का मतलब बटे 100 होता है। 714, हमें इसी x का मान निकालना है क्योंकि क्रय मूल्य का मान निकालना है। तो x बराबर 714, ये तो ऊपर रहेगा, इसके साथ में ये चचा जान जा रहे हैं और ये नीचे आ रहा है। 17 से कट रहा है क्योंकि 17 से गुणा किया गया था। 17 सते 119, 17 से काटेंगे देखो वही चीज आएगा। 17 चौका 68, 17 दूना 34। अब 7 एकम 7, 7 6 42, तो 6 का
100 में गुणा करेंगे तो कुल मिला करके उत्तर आ गया 600। कहाँ है भैया? ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। याद रखिएगा, छूट का मतलब उतना कम और लाभ का मतलब उतना जोड़ना है, हानि का मतलब उतना कम। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। बहुत ही आसान, एकदम हलवा क्वेश्चन, क्योंकि हमें पता है 2 क्वेश्चन आप लोगों ने टफ देखे हैं तो दिमाग में पक गया होगा। अब हलवा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं मान लीजिए P बराबर इतना है, Q बराबर इतना है, R बराबर इतना है, तब P प्लस Q माइनस R, यानी P प्लस Q, पहले P और Q को जोड़ दीजिए, उसके बाद जितना आता है उसमें से R घटा दीजिए। हम देखो P और Q को जोड़ते हैं। P का मान कितना है? 12xy माइनस 10y स्क्वायर माइनस 18x स्क्वायर, ये है P का मान। Q को जोड़ना है, Q का मान इसके नीचे रखते हैं। देखो आराम से, ये प्लस का 14x स्क्वायर है तो x स्क्वायर वाले के नीचे रखते हैं, काहे इधर उधर करते हैं, क्योंकि एक जैसी विचारधारा के लोग जुड़ते हैं भैया। ये नहीं कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में जुड़ जाएगा, कभी नहीं। एक्स स्क्वायर में जुड़ेगा, एक्स एक्स में जुड़ेगा, गधा गधा में जुड़ेगा, घोड़ा घोड़ा में जुड़ेगा। ठीक, चलो यहां पर क्या है? प्लस 12y स्क्वायर प्लस 12y स्क्वायर प्लस 9xy। अब कुछ लोग कहेंगे प्लस क्यों नहीं लगा है? प्लस नहीं लगा है तब भी प्लस ही पढ़ा जाएगा। इन दोनों को जोड़ना है, अगर घटाना होता तो हम नीचे वाले का निशान बदल देते, जोड़ना है तो कोई निशान नहीं बदलेंगे, वैसे ही सॉल्व करेंगे। देखो 12 और 9 कितना हो गया? 21xy, माइनस का 10 है, प्लस का 12 है, इसका मतलब 2 बचा। अरे भैया 12 में से 10 निकल गया, 2 ही तो बचेगा। यहाँ 18 ज्यादा है 14 कम है तो 18 का निशान आएगा, 18 में से 14 गए तो 4x स्क्वायर। ये आया है P प्लस Q का मान, इसमें से R घटाना है तो R वाला नीचे पहले लिखो तो प्लस 5y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस xy। सही है, इसको घटाना है, घटाने के लिए नीचे वाले का निशान बदलते हैं, तो यहां प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस। अब पुराना वाला साइन भूल जाइएगा, नया साइन पहचानिएगा, ये नया है। देखो 21 प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस घटते हैं, बड़े में से ये बड़ा है, 21 में से 1 निकल गया तो 20xy। 20xy कहाँ है? ये दोनों सही हो सकते हैं, ये दोनों तो गलत, काट दो पहले ही। आगे बढ़ो थोड़ा सा, देखो ये माइनस का 5 है, ये प्लस का 2 है, -5 + 2 यानी -3y स्क्वायर। जहां -3y स्क्वायर होगा, हो दोनों सही है। आगे बढ़ो, ये भी निकालना पड़ेगा। देखो यहाँ पे -4 है, प्लस का 1 है, -4 + 1 यानी -3x स्क्वायर। चौथा ऑप्शन सही हो गया। अब 49वां क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत हलवा क्वेश्चन है। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी और डीईएफ में 2 त्रिभुज हैं, सपोज कर लेते हैं ये एबीसी है, एबीसी, और यहां एक त्रिभुज है डीईएफ। यदि AB बराबर EF, AB EF इसके बराबर है, BCDE, BCDE कहां है भैया? ये वाली भुजा के बराबर है, और CAFD के बराबर है, CAFD के बराबर है। ठीक, एक वाला 1 के बराबर है, 2 वाला 2 के बराबर है, 3 वाला 3 के बराबर, ये हमने सिंबल बना दिया। तो कह रहा है कि ये त्रिभुज सर्वांग सम तो है, लेकिन लिखा कैसे जाएगा वो बताइए। तो बहुत ही आसान है, सब में देखो ABC लिखा है, पहले आप लिख दो त्रिभुज ABC सर्वांग सम है। सर्वांग सम की 5 कंडीशन पिछली वीडियो में आपको बता दिया गया है। 5 में से एक कंडीशन ये भी थी कि भुजा 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 यानी S S S, अगर 2 त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में बराबर है तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कहलाते हैं। जैसे देखो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर है। अब देखो नेम लिखते हैं, देखो बहुत आसान है, लेकिन सीख जाएंगे तब, नहीं तो बहुत ही मुश्किल है। चलो यहां वाला हमने देखा है, एबीसी लिख दिया। अब इधर वाला लिखते हैं, कैसे लिखना है, बहुत ही आराम से। देखो ये वाली भुजा इसके बराबर है, इसका मतलब इसके सम्मुख बना कोण भी बराबर होगा, तो इसके सामने ये वाला कोण है, इसके सामने ये वाला कोण है, तो C और D बराबर। सही है। अब C कौन से नंबर पे है? तीसरे नंबर पे, तो यहां D तीसरे नंबर पे आना चाहिए, 101% कंफर्म। ठीक है, फिर से बता दे रहे हैं, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, सर्वांग सम है, इसका मतलब 6 जो अंग है वो बराबर होंगे ना। इस वाली भुजा के सामने ये वाला कोण है, इस वाली भुजा के सामने ये वाला कोण है, तो C और D आपस में बराबर रहेगा। C तीसरे नंबर पे है तो D भी तीसरे नंबर पे आना चाहिए, कंफर्म।
डी कहाँ है? ओहो, ये दोनों सही हो सकते हैं, तुम दोनों लोग जाओ भैया। आगे देखो, ये वाली भुजा जिस पे डबल लाइन है, इसके सामने ये वाला कोण है, ये डबल है, इसके सामने ये वाला कोण है, इसका मतलब ये ए वाला कोण एफ वाले कोण के बराबर है। तो जहां ए है वहां एफ आना चाहिए, ए पहले पर है, सही है। अब भैया जी एफ से शुरुआत वाला सही है, इसका मतलब ये सही है, बीच में जो बच रहा है उसको पटक दीजिए, सही है। ये लिखने का तरीका हमने आपको बता दिया। वैसे ऐसे करना आप लोग, जैसे ये दो त्रिभुज है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है, यहाँ ई है, यहाँ एफ है। अब ये वाला इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है, और ये वाला इसके इक्वल है। सबसे पहले काम ये किया करिए, जब भी सर्वांग सम प्रूफ हो जाए ना, तो उसके सामने जो कोण है ना उस पर टिक लगा दो, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर। जैसे देखो, इसके सामने सी है और इसके सामने डी है, तो सी और डी बराबर, ऐसा लिख लो। अब देखो, इसके सामने ए है और डबल कहाँ है, इसके सामने एफ है, इसका मतलब ए और एफ बराबर, तो बाकी जो बचा वो भी बराबर। बाकी कौन बच रहा है भैया, यहां से बी बच रहा है और यहां से कौन बच रहा है भैया, ई। अब नेम लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी, वो तो यहां देख करके, क्योंकि उसका पहला यही है, ए पहले नंबर पे ए, तो ए के इक्वल कौन है सर जी, एफ, तो एफ से चालू त्रिभुज। बी दूसरे नंबर, बी के इक्वल ई। सी तीसरे नंबर पे डी, काम खत्म। चलो जाके देख लो। अब हम लोग 50वां क्वेश्चन देखते हैं, हाफ सेंचुरी लगाते हैं। हाफ सेंचुरी लगाने में मेहनत लगती है, तो ये क्वेश्चन भी मेहनत वाला है। देखो लिखा हुआ है 15x² माइनस इतना बराबर इतना है, जहां ए और सी धनात्मक पूर्णांक है, तो 2a प्लस बी माइनस सी माइनस 2d का मान क्या है। सबसे पहले ए बी सी डी का मान निकालो, तभी तो यहाँ पटकोगे, उसके बाद आंसर आएगा। तो वो मान कहां से निकलेगा, वो यहां से निकलेगा, 15x² माइनस 26x प्लस 8, ये द्विघात समीकरण है। इसका गुणनखंड करेंगे, यानी दो टुकड़ा बनाएंगे। चलो बनाना कैसे है वो आपको पता है, किनारे किनारे वाली संख्या का गुणा करते हैं। 15 8 कितना आया, 120। 120 को ऐसे तोड़ते हैं दो संख्याओं में जिनका गुणनफल 120 और योगफल या अंतर बीच वाली संख्या आनी चाहिए। चलो हम यहां बता देते हैं, 120 काट रहे हैं 2 से, 2 छक 12, काट रहे हैं 3 से, कितना आ जाएगा 20। चेक कर लें, ये 6 आ रहा है, ये 20, 20 छक्का 120, प्रोडक्ट तो आएगा, लेकिन 20 में 6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 26, यानी 20 प्लस 6, 26 को हटाना है, 20 प्लस 6 लिखना है। चलो रख रहे हैं भैया, 15x² माइनस 26 हट रहा है, 20 प्लस 6। कुछ लोग एक स्टेप काट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप काट सकते हो, आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, माइनस से गुणा करना है, एक्स से गुणा करना है, माइनस से गुणा करना है, एक्स से भी गुणा करना है। तो माइनस की वजह से ये हो गया माइनस, और 20x, ये हो गया माइनस, अरे प्लस माइनस का माइनस, 6x प्लस 8। कुछ लोग डायरेक्ट यही लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सही आना चाहिए बस। अब इसका इसमें कॉमन लेते हैं भैया। देखो कोई ऐसी संख्या है जो दोनों संख्या को काट दे, 5x, यहां 5 का पाड़ा 15 में 3 बार, x बचा माइनस 5 का पाड़ा 20 में 4 बार। कॉमन लेने का मतलब होता है संख्या से भाग देना। बीच वाला जो भी निशान है वो नोट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ऐसी संख्या है जो दोनों को काट दे, 2, लेकिन याद रखिएगा जब बाहर का साइन माइनस रहेगा तो अंदर का साइन चेंज कर देंगे, ठीक, माइनस है तो अंदर का साइन चेंज कर देंगे। चलो 2 का पहाड़ा 6 में 3 बार, ये रहेगा माइनस, अंदर का साइन चेंज, 8 में 4 बार, बराबर में वो चीज चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो भैया 3x माइनस 4, 3x माइनस 4, अगर दोनों ब्रैकेट में बराबर आ गया तभी क्वेश्चन सही माना जाएगा। इन दोनों को हमने कर दिया एक ब्रैकेट में, बचा कितना 5x माइनस 2। एक्चुअल में ये इसके पास भी है, ये इसके पास भी है, तो हमने कॉमन निकाल लिया, बचा कितना 5x माइनस 2, बराबर में है ax प्लस b और cx प्लस d। सही भैया, ये है। अब तुलना करते हैं, पहला वाला ब्रैकेट पहले वाले ब्रैकेट के इक्वल, सही है। x का साथी a, तो x का साथी 3, तो a बराबर आ गया 3, प्लस में b माइनस में 4, यानी प्लस b बराबर माइनस 4। लो भैया सही लिखा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरा वाला ब्रैकेट दूसरे वाले के इक्वल, x का साथी c और x का साथी 5, d, यहां कितना बचा माइनस का 2, तो ये ABCD का मान आया।
सिर्फ यही मान नहीं, एक मान और आएगा, हम आपको बताते हैं। जैसे देखो, आपने किया होगा 3 गुणे 4 तो उत्तर आया होगा 12, और कोई कहे 4 गुणे 3 तब क्या आप कहेंगे? तब भी 12 कहेंगे, है ना। इसका मतलब यह हुआ कि सर जी अगर ब्रैकेट पलट दिया जाए तब भी तो मान आएगा। तब देखो मान, अगर 5x माइनस 2 पहले और 3x माइनस 4 बाद में रहे और यहां ax प्लस b cx माइनस डी सॉरी प्लस डी, अब यहां पहले वाला पहले के वाले के इक्वल, x का साथी a तो a बराबर 5 आ गया, बदल गया ना। b का मान -2 आ गया, c का मान 3 आ गया, d कितना बचा? -4। एक ये वैल्यूज हैं और ये भी वैल्यूज हैं। एक बार ये रखेंगे, चेक करेंगे ऑप्शन आया कि नहीं आया। एक बार ये रखेंगे, चेक करेंगे ऑप्शन आया कि नहीं आया। चलो पहला वाला पहले रखते हैं, पहला वाला हमारा क्वेश्चन कितना है भैया? हमारा क्वेश्चन है 2a प्लस b माइनस c माइनस 2d का मान निकालना। थोड़ा सा ओरल करेंगे। 2 गुणे a, यहां पहले ये वाला रख रहे हैं, पहले ये वाला रख रहे हैं भैया। 2 गुणे 3 यानी 6, यहां 6 प्लस b कितना है? -4 माइनस c का मान है 5 -2 d का मान कितना है सर जी? -2। चलो 6 -4 -5 यहां से 4, ये प्लस का 4 ये माइनस का 4, उत्तर आया 1 जो कि ऑप्शन 2 में है। राइट आंसर है, यही आंसर सही है। ये वाला भी चेक कर लेते हैं। 2a प्लस b, वैसे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, इसका आंसर बाहर जाएगा, देख लेते हैं हम। a का मान 5 है तो 2 गुणे 5 प्लस b का मान -2 है, चलो भैया -2 हो जाओ, माइनस c का मान 3 है, -2 गुणे d का मान -4 है, यहां से 10 -2 -3 यहां से कितना? प्लस का 8, 10 8 18 माइनस ये 5 यानी कि 13 तो है नहीं इसमें, इसका मतलब यही वाला सही है। अब क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। निम्न में से कौन सी एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो सकती हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आ चुका है भैया। समकोण त्रिभुज की भुजाएं वही हो सकती हैं जो इस नियम को फॉलो करेंगी। कर्ण का वर्ग बराबर में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। बार बार आपको बताया जाता है कि आप इसी पर रख करके करिएगा, ट्रिक उरिक मत लगाइएगा, ठीक है। चलो देखते हैं। कर्ण का मतलब सबसे लंबी भुजा, सबसे लंबी भुजा। पहला वाला चेक करते हैं, पहला वाला 31 का वर्ग बराबर 21 का वर्ग प्लस 20 का वर्ग। इधर सबसे बड़ा होना चाहिए। 31 का वर्ग 961 होता है, 21 का 441 होता है और इसका 20 का 400 होता है। भैया जी दोनों को जोड़ेंगे तो इसके बराबर नहीं आएगा, इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा। दूसरा वाला 35 77 88, सबसे पहले इधर 88 रहेगा, बड़का वाला इधर रहेगा, 77 का वर्ग प्लस 35 का वर्ग। हमने आपको यह भी बताया किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं, बहुत ही आराम से। या तो आप दोनों को ऊपर नीचे लिख करके गुणा कर लो या एक लाइन में। पहले इकाई का वर्ग 8 का वर्ग 64 हासिल 6, दोनों को आपस में गुणा कर दो, दोनों को आपस में गुणा कर दो। 8 × 64 जितना आया उसका डबल कर दो 128, 128 में 6 जोड़ दो। अरे डबल करेंगे 128 होगा, 128 में 6 जोड़ेंगे 134, 134 इकाई काटो नोट करो 13 हासिल। फिर दहाई का वर्ग 8 का वर्ग 64, 64 में 13 जोड़ना है 77, ये आ गया भैया। इस तरीके से सबका करेंगे। 7 का 49 4 हासिल, 7 7 49 दूना 98, 98 और 4 100 हासिल 10, 49 10 59, 35 का होता है 4 3 12, 12 25। इन दोनों को जोड़ेंगे आएगा कि नहीं आएगा भैया? 59 और 12 77 कहां होगा भैया? हो ही नहीं सकता है। तीसरा वाला देखते हैं। तीसरे वाले में सबसे बड़ा है 57, 32 15, ये तो कभी हो ही नहीं सकता है। इन दोनों का योगफल, अरे भैया ये बड़ा हो गया, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तो त्रिभुज ही नहीं बनाएंगे। कैसे बनाएंगे भैया? 32 और 15 कितना होता है? 32 और 15 47 होता है। सरखी वाली भाग रही 57, हो ही नहीं सकता। आप चेक करके देख लीजिएगा। चौथा वाला 65 72 97,
इधर रहेगा 97 कवर और इधर रहेगा 72 प्लस 65, इन दोनों कवर। 97 कवर कितना है, तो 100 माइनस 3 यानी 09 और यहां से हो गया 94। ठीक, इतना आ गया। 72 का पहले 4 लिख दो, 2 सत्ते 14 दूनी 28 हासिल 2, 49 तो 51 और 65 का कैसे निकालेंगे, 42 25, दोनों को जोड़ते हैं। वैसे 3 गलत है, ये सही है ना। 5 4 9, 8 2 10 और यहां से 4 यहां से 9, देख लो उसके इक्वल आ रहा है, इसलिए ये सही है। हमेशा ऐसे ही रख करके चेक करिएगा, भले टाइम लगे लेकिन 101% सही आंसर आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। लिखा हुआ है किसी बहुफलक, बहुफलक का मतलब होता है पॉलीहेड्रॉन, पॉलीहेड्रॉन। इसका मतलब पॉलीहेड्रॉन का मतलब जिसमें एक से ज्यादा फलक। अब फलक क्या होता है भैया, फलक का मतलब होता है फेस, फलक का मतलब होता है फेस, ठीक है। किसी बहुफलक के 7 फलक और 10 शीर्ष हैं। एक ऐसा फिगर है जिसमें बहुत ज्यादा फलक हैं, उसमें 7 फलक है, यानी फेस का मान 7 है और 10 शीर्ष हैं। शीर्ष को कहते हैं वर्टिक्स, इसका V लिया गया है कितना, 10। इस बहुफलक के किनारों की संख्या, किनारों का मतलब H, जिसको चलो लिख दिए भैया किनारों, ये E ले लो, E। अब पहले क्वेश्चन समझ लो, F का मान दिया गया है, V का मान दिया गया है, E का मान दिया गया है। आपसे ये हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो F गायब रहेगा, या तो V गायब रहेगा, या तो E गायब रहेगा, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें एक फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा जो दिया है यूलर चचा ने। यूलर चचा ने कहा था कि किसी भी पॉलीहेड्रॉन में यानी बहुफलक में F प्लस V बराबर होता है E प्लस 2। आप इसको चाहे जैसे याद करो कि सर जी हम इसको इधर लाके याद करेंगे, F प्लस V माइनस E इज इक्वल टू में 2, कैसे भी करके आपको याद होना चाहिए क्योंकि एक नंबर आपको ये देगा जरूर। चलो रखते हैं भैया, F का मान 7 यानी फेस, वर्टिक्स इसका मान 10 है, एज यानी किनारों की संख्या हमें निकालना है, प्लस में 2, ये फार्मूले में है, ठीक। यहां कितना हो गया 17, ये इधर बुला लो माइनस 2, तो E का मान आ गया 15। बस इतना छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन फार्मूला याद होना चाहिए, F प्लस V बराबर में E प्लस 2। अब क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। क्वेश्चन तो बहुत आसान है ना, लेकिन बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज हो जाएंगे जो आप फिर से देख लेंगे और जिनको नहीं पता है वो जान जाएंगे। चलो देखते हैं। लिखा हुआ त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज है, उसका नेम है ABC। भुजा AB को यानी इस भुजा को E तक और भुजा CA को D तक बढ़ाया जाता है, AB को E तक बढ़ाया जाएगा। अरे भैया AB तो ये पूरी लाइन इधर बढ़ाए कि इधर, तो उस चीज को देखने के लिए याद रखो AB यानी A से B की ओर बढ़ाना है, यही खुद ही बता देता है। A से B की ओर बढ़ाना है मतलब इधर बढ़ाना है। कहां तक बढ़ाना है, बोला है E तक, चलो E तक हमने बढ़ा दिया। और भुजा CA यानी C से A तो ऊपर की तरफ बढ़ाना है। कहां तक बढ़ाना है भैया, D तक, चलो यहीं कहीं D आ गया। यदि कोण BAD 125, BAD यानी ये बाहर वाला कोण है 125 अंश और EBC 100 अंश, EBC का EBC ये है 100 अंश, ये है 100 अंश, तो निम्न में से कौन सा सत्य है। त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। पहले त्रिभुज ABC छोड़ो, उसके अंदर का कोण तो पता करो। देखो भैया ये वाला कोण और ये वाला कोण ये दोनों मिल करके 180 अंश कोण बनाएंगे, क्योंकि सरल रेखा पर जितने भी कोण बनते हैं चाहे जितने बने सबका योगफल 180 होता है। तो यहां तो 2 ही है, इसका मतलब दोनों को मिला करके 180 बनेगा, तो 100 ये लेके चला गया, बचा कितना 80, तो अंदर 80 आ गया। ठीक, 125 ये है तो ये वाला कितना रहेगा, वही कॉन्सेप्ट, सीधी रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है तो 125 ये है तो ये कितना बनेगा भैया, 125 में कितना जोड़ा जाए कि 180 हो जाए। अरे भैया 35 है ना, नहीं 180 में से जब 125 निकालेंगे तो 10 में से 5 और यहां से
55 आ रहा है, तो ऐसा ना करिएगा, घटा लीजिएगा अगर नहीं आ रहा है 55। अब देखो जो छोटा सा त्रिभुज हमारे पास है, यहाँ ए बैठा है, यहाँ बी बैठा है, यहाँ सी बैठा है, इसमें आपको पता चल गया कि 80 है, ये 55 है, तो ये वाले तो हम निकाल ही सकते हैं क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। 180 में से 80 यही लेके चले गए, बचा 100, 100 में से 55 ये लेके चला गया तो बचा 45। नहीं समझ में आया? दो को जोड़िए 180 से घटा दीजिए तब भी इतना ही आएगा, ठीक। या कुछ लोग कहेंगे सर जी एक कॉन्सेप्ट हमें और पता है, बहिष्कोण सुदूर अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। बहिष्कोण सुदूर अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। सर जी ये 100 है ना, तो इन दोनों का योगफल भी 100 होगा। चाहे ऐसे याद कर लो चाहे ऐसे याद कर लो। अब देखो त्रिभुज में तीनों कोण अलग अलग है। आपको त्रिभुज में यह भी पता होना चाहिए कि अगर किसी भी त्रिभुज में, जैसे मान लेते हैं ये है, कितना मान ले भैया 40, ये भी 40 और ये रहेगा 100, मान लेते हैं ऐसे। तो देखो त्रिभुज में दो कोण बराबर हैं, ये और ये। जब भी एक ही त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं तो उनके सम्मुख भुजा भी बराबर होती है। मतलब इसके सामने ये है और इसके सामने ये है, तो ये बराबर इसके रहेगी, यानी BC बराबर AB की। सही है, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर रहेगा। कब? जब ये दोनों कोण बराबर रहेंगे। और अगर कोण नहीं बराबर है तो नहीं बराबर रहेगी। ठीक, ऐसा भी हो सकता है जैसे यहां 60, यहां 70, यहां 50, 180 हुआ। हाँ कितना हो गया भैया? हाँ सही है। देखो अगर कोई कहे कि क्या सर जी AC वाली जो भुजा है वो BC के बराबर है, तो हम जाएंगे कोण को चेक करने, क्या ये दोनों कोण बराबर है? नहीं, तो हम कह देंगे नहीं बराबर है। अगर कोई हमसे ये पूछ ले कि सर जी ये बताइए तो अगर बराबर नहीं तो कौन बड़ी है कौन छोटी है, तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। जिसके सामने बड़ा वाला कोण वो भुजा बड़ी और जिसके सामने छोटवार कोण वो भुजा छोटी। इसके सामने बड़ा कोण, इसके सामने छोटा कोण, मतलब ये छोटी भुजा है और ये बड़ी भुजा है, तो AC जो है वो बड़ी है और BC जो है वो छोटी है। अब आई होप ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। चलो पहला क्वेश्चन, सॉरी पहला ऑप्शन, ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु का मतलब होता है दो भुजा बराबर। दो भुजा बराबर यानी दो कोण भी बराबर रहे होंगे। तो कहां भैया कोई कोण बराबर है? कोई कोण बराबर है, इसका मतलब समद्विबाहु नहीं है, गलत। AB बड़ी है BC से, देखते हैं AB यानी ये वाली भुजा, BC इससे बड़ी है। अच्छा देखते हैं, इसके सामने कोण 45 है और इसके सामने कोण 55 है, तो 55 वाली बड़ी रहेगी ना, ये वाली बड़ी रहेगी ना, ये वाली तो छोटी रहेगी। यानी AB जो है वो छोटी रहेगी BC से। ये तो बोल रहा है AB बड़ी है BC से, गलत। छोटे कोण के सामने छोटी भुजा, बड़के कोण के सामने बड़की भुजा। ठीक है, आगे कोण ABC और ACB का अंतर 35 है। ABC कौन है? ABC यानी 80। ACB 45, इसका अंतर निकालते हैं भैया, कितना आएगा? 35 आएगा। और हाँ बोला तो है 35, सही है। चलो दूसरा वाला देख लेते हैं, गलत है लेकिन फिर भी देख लेते हैं। BAC इसका मान कितना है? 55। ACB यानी 45, इसका अंतर बोला है 20 लेकिन अंतर आ रहा है 10 का, तो इसका मतलब ये गलत है। आई होप जितनी चीजें आपको बताई गई सब आपको समझ में आए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। लिखा हुआ है समलंब चतुर्भुज PQRS में PQ समांतर है SR के। चलो एक समलंब चतुर्भुज बनाते हैं भैया, ये हो गया। कैसे भी आप करके बना लीजिए लेकिन दो भुजा समांतर होनी चाहिए, उसका नेम है PQ। चलो यहाँ PQRS, ये दोनों भुजा समांतर है और PQ तथा SR का अनुपात 3:2 है। भैया 3:2 है तो क्या डायरेक्ट लिख दें? नहीं, एक का 3x एक का 2x, यानी इसका मान अगर 3x है तो इसका मान 2x रहेगा। और क्या बोला है? यदि समलंब का क्षेत्रफल, ओहो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल याद है भैया? नहीं याद है? 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल, समांतर भुजाओं का योगफल और गुणे में ऊंचाई, यानी ये वाली लाइन से कितनी ऊंची है, बस ये बताना है।
चलो भैया क्षेत्रफल दिया गया है, क्षेत्रफल 480 है, पटक दिए 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल यानी इन दोनों का योगफल तो 3x प्लस में 2x गुणे में ऊंचाई कितनी है सर जी, और PQ तथा SR के बीच की दूरी यानी इसके और इसके बीच की दूरी यानी ये चीज कितनी है 12 सेंटीमीटर, पटक दिए। तो कह रहा है SR की लंबाई यानी इसका मान बताओ, यानी 2x का मान बताओ, तो x का मान निकलेगा तभी तो 2x निकलेगा। चलो इससे निकालते हैं, 2 1 कम 2, 2 6 12, सही है। ये 6 को नीचे भेज दो तो 480 बटे में 6 बराबर में 3x प्लस में 2x, अरे क्या जरूरत है 3x प्लस 2x, 5x लिखो ना। 6 कम 6 6 8 48 यानी 5x बराबर 80, तो x बराबर 80 है ना भैया, अरे नहीं 16, x का मान 16 आया है, खुश ना होइएगा। 2x पूछा है, SR पूछा है ना यानी 2x, तो SR बराबर 2x यानी 2 गुणे, बड़ी जल्दी है ना, 2 गुणे 16 तो कितना मान हो गया 32, कहां है भैया 32, दूसरा वाला ऑप्शन सही है। अब क्वेश्चन नंबर 55, किसी घन का आयतन, घन आपको पता है ना क्यूब, घन यानी क्यूब, घन का आयतन कितना है आपको पता है, भुजा का घन होता है, इसका मान कितना है 2197, और आपको ये भी पता है अगर हम इसको इधर ले जाएं तो क्यूब रूट बनेगा, यानी जो चीज 3 बार अंदर रहेगा गुणा में वही 1 बार बाहर आएगा, सही है। तो 2197 तो हम याद है ये 13 का क्यूब है, लेकिन आपको नहीं पता 13 से काटिए, अब 13 का पहाड़ा 1 बार, 8 हासिल 89, 13 पचे 65 नहीं, 13 छका 78, 13 छका 78, 13 9 117, ठीक है भैया। अब कितना फिर 13 से लो, इसका मतलब a का मान हो गया 13 गुणे 13 गुणे 13, बाहर निकलेगा जो चीज 3 बार है वो 1 बार, यही बताता है कितनी बार निकलना चाहिए, नन्ना मुन्ना सा है लेकिन बहुत बड़ा खेल खेलता है। तो a का मान 3 है, कह रहा है इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्या होता है सर जी, तो बताया गया था लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कोई घन है तो उसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, बस 4 दीवार सर जी, एक का होता है a स्क्वायर, 4 का निकालना है तो 4 से गुणा कर दे, हाँ यही तो होता है फार्मूला, ठीक है। तो यही होता है लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला, 4 गुणे a स्क्वायर, a का मान कितना है 13, स्क्वायर लगा है तो 4 गुणे 13 गुणे 13 यानी 4 गुणे 169, 4 9 36, 6 दोनों में है, चलो 3 हासिल, 4 छक 24, 3 27, 76 किस्म, ओहो 4 एकम 4 4 और 2 6 5 नहीं 676, पहला वाला सही है। अब क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, 56 इंच है ना भैया, चलो देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक कॉन्सेप्ट इसमें भी सीखने को मिलेगा। लिखा हुआ है 88 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर माप वाले एक आयताकार कागज से टुकड़े को बिना अतिव्यापन किए मोड़कर एक 10 सेंटीमीटर ऊंचाई का बेलन बनाया जाता है। अच्छा हमारे पास एक कागज है, जैसे हमें कहीं कागज मिल जाए भैया, चलो ये हमारे पास कागज मिल गया है, ये कह रहा है कि 88 गुणे 10 यानी इसकी जो लंबाई है वो 88 सेंटीमीटर है, चौड़ाई जो है वो 10 सेंटीमीटर है। तो माप वाले एक आयताकार कागज के टुकड़े को बिना अतिव्यापन किए मोड़कर 10 सेंटीमीटर ऊंचाई का बेलन बनाया जाता है। ये कितना है 10, ये 88। हम इसको 2 तरीके से मोड़ सकते हैं, कैसे, एक तो ऐसे और एक ऐसे, है ना, लेकिन वो कह रहा है उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो ये 10 सेंटीमीटर आना चाहिए, इसका मतलब इसको आप ऐसे मोड़ेंगे, 10 सेंटीमीटर ऊंचाई है, अरे भैया ये चीज 10 है तो है, तो ये 10 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है, सही है। और ये पूरा एक चक्कर ये कितना रहेगा, अरे भैया ये कितना था 88 था ना, तो उतना ही रहेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसे हमारे पास ये है कागज का टुकड़ा, ये 10 सेंटीमीटर, ये 88, इसको ऐसे उठा के मोड़ दिया गया है, तो ये कुछ इस तरीके का बन गया, सपोज कर लो इस तरीके का बन गया है भैया, ठीक। अब देखो ये चीज तो 10 ही रहेगी और ये पूरा कितना रहेगा 88, मतलब एक चक्कर लगाओगे तो 88। सर जी इसको कुछ बोलते हैं, परिधि बोलते हैं, परिधि, परिधि बराबर है 2 पाई r, और इसी का मान दिया गया 88, इनडायरेक्ट दिया गया है, ठीक है। और h का मान, हाइट कितनी है, ऊंचाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, बहुत अच्छी बात है, सही है।
आगे देखो, बेलन की धारिता यानी जो बेलन आप बनाओगे उसमें कितना स्पेस है, कितनी जगह है, यानी वॉल्यूम कितना है, आयतन कितना है, वो आपको निकालना है। निकालना क्या है, आयतन। आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। एच का मान 10 है, लाके पटक सकते हैं, लेकिन आर है नहीं। जब तक आर नहीं तब तक ये नहीं, ठीक है। तो आर निकालो यहां से। देखो 2 पाई आर बराबर कितना है, 88। 2 गुणे इसका मान कितना है, 22/7 लेना है। 22/7 गुणे में आर और इधर 88। नहीं काटते 22 चौका, चलो भैया उधर ले जाके काटते हैं। आर 88 ऊपर, ये गदावा भी ऊपर और ये दोनों पहलवान नीचे। 11 दूनी 22, 11 आठे 88, 2 1 कम 2, 2 चौक 8, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 सते 15। आर का मान आ गया 14 सेंटीमीटर। पटक दो यहाँ पे 22/7 गुणे में आर 14, वो भी 2 बार स्क्वायर है। एच का मान 10, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। चलो भैया कितना आ रहा है, 22 दूना 44 गुणे 14 गुणे 10, 14 चौका चप्पल हासिल 5, इतना 1 0 बढ़ा दो, यानी इतना आया है सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर था ना तो वॉल्यूम हमेशा 3 घात लगाते हैं, तो सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन वो सर जी पूछा है लीटर में, बताओ लीटर में, तो फॉर्मूला नोट कर लो। 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर के। 1 लीटर के, ठीक है। इस सेंटीमीटर क्यूब को हम लोग सीसी बोलते हैं। अरे वो 70 वाली सीसी नहीं, वो जो इंजन वाली सीसी होती है, 150 सीसी 160 सीसी, वो वाली सीसी है, ठीक है। यानी वो सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर बोलते हैं। तो ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब जब रहेगा तब 1 लीटर बनेगा। तब सर जी हमारे पास तो इतना है, तो ला इतने से भाग दे देते हैं तो लीटर बन जाएगा। तो 61/60 बटे में 1000। अब ये लीटर लीटर लीटर, 1 0 शहीद और 2 0 अभी भी बचा हुआ है, तो दशमलव इधर आएगा, इधर, तो उत्तर हो जाएगा 6.16 लीटर। भैया लीटर कहाँ 6.16, ये सेकंड ऑप्शन सही है।